दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। आतिशी ने कहा है कि एमसीडी को बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। उसमें अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर 3 या 4 महीने बाद एमसीडी के सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे जाते हैं। उनके सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, टीचर, क्यों वो सब स्ट्राइक पे जाते हैं? क्योंकि एमसीडी का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो तनख्वाह नहीं दे पाते। वही एमसीडी जो हर कुछ महीने में अपने हाथ खड़े कर लेती है कि हमारे पास पैसे की कमी है, लेकिन जब हम उनके आय के स्रोत देखने जाते हैं तो पता चलता है कि हर रेवेन्यू सोर्स में एमसीडी ने घोटाला किया हुआ है। एमसीडी का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है पार्किंग। पार्किंग की रेवेन्यू एमसीडी के रेवेन्यूज में, एमसीडी के बजट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन हर तरह की इलीगैलिटी, हर तरह की अवैध प्रैक्टिसेस आज दिल्ली के एमसीडी के पार्किंग पॉलिसी में चल रही है। और यही कारण है कि जो इनकम, जो रेवेन्यू पार्किंग से तीनों एमसीडीज को आनी चाहिए वो नहीं आती है। जो पैसा है वो स्पष्ट तौर से भाजपा के नेताओं, उनके पार्षदों की जेब में जाता है। तो उसकी वजह से एक तरफ एमसीडी के कर्मचारी, उनके टीचर, उनके डॉक्टर परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास सैलरी नहीं आती, और दूसरी तरफ दिल्ली के लोग परेशान रहते हैं कि जब वो घर से बाहर जाते हैं उनके पास कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट पार्किंग का नहीं होता। आज आप दिल्ली में देखिए तो दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियां हैं। तो एमसीडी की जिम्मेदारी है कि इन 1 करोड़ गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम करे, लेकिन एमसीडी के पास जो लीगल पार्किंग उपलब्ध है वो सिर्फ 1 लाख गाड़ियों के लिए है। इसका मतलब बाकी सारी पार्किंग इलीगल तरीके से हो रही है, बिना एमसीडी को कुछ भी रेवेन्यू दिए बगैर हो रही है। एमसीडी में 2012 में भाजपा ने वादा किया था कि वो दिल्ली में 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे दिल्ली की पार्किंग की समस्या सुलझाने के लिए, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ 14 मल्टी लेवल पार्किंग ऑपरेशनल हुई है। जब पैसे मांगने की बात आती है, कन्वर्जन चार्जेस मांगने की बात आती है, तो सारे मार्केट्स को, दुकानदारों को कन्वर्जन चार्जेस के नोटिस भेज दिए जाते हैं कि आपके यहां कमर्शियल पार्किंग बननी है, इसलिए आप पैसा जमा करिए। लेकिन जब पार्किंग बनाने की बात आती है, और मुंड का मेट्रो पार्किंग, तो जो आय का स्रोत एमसीडी का हो सकता था वो भी प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया जाता है, औने पौने दामों पे दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब भाजपा को पता है कि कुछ ही महीनों में उनकी सरकार एमसीडी से जाने वाली है, और उन्होंने सोच लिया है कि जो भी एसेट्स है एमसीडी के बेच डालो, जो भी है प्राइवेट लोगों को दे डालो, कि यही हमारे लिए पैसा बनाने का आखिरी मौका है। लेकिन आज जो ये कागजात निकल के आए हैं, ना सिर्फ इन 13 पार्किंग को प्राइवेट एंटिटीज को बेच दिया गया, पर एमसीडी के लिए और रेवेन्यू लॉस करते हुए इन 13 की 13 पार्किंग पर हाउस टैक्स भी माफ कर दिया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो आना चाहिए एमसीडी के पास, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी एमसीडी के पास कोई अधिकार नहीं होता। वो हाउस में लेके आते हैं और हाउस से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाते हैं कि जिन प्राइवेट ओनर्स को हमने ये पार्किंग बेच दी है, अब वो हमें पार्किंग का तो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ सकता था, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं आएगा। ये तकरीबन आप मान लीजिए इन 13 पार्किंग से हर साल 30 करोड़ तक का प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी को मिल सकता है, और इस 30 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स को स्पेशल रेजोल्यूशन लाके माफ किया जाता है। हम भाजपा से ये पूछना चाहते हैं
कि क्या आपने मन बना लिया है कि आप इस बार चुनाव से पहले एमसीडी को कंगाल कर देंगे? वैसे ही आपके पार्षद गली मोहल्ले में जाके उगाही करते हैं, जब भी कोई लिंटर डरता है उसके पैसे मांगने जाते हैं। तो एमसीडी के खजाना में आप वैसे ही पैसे नहीं आने देते, जो थोड़ा बहुत पार्किंग और प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आता था, अब आपने ये भी मन बना लिया है कि वो भी चवन्नी अठन्नी हम सरकारी खजाने में नहीं आने देंगे। प्राइवेट ओनर्स के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ साठगांठ करके अपनी जेब में पैसा भर के उनको पहले हम पार्किंग बेच देंगे और उसके बाद दिल्ली